जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को स्वागत है मीनू भक्ति चैनल में। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाए जाने वाला गोवर्धन पूजा एवं हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह पर्व केवल पूजा का नहीं बल्कि भक्ति, नर्मता और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। पुरानी कथा के अनुसार इसी दिव्य दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों और गौ माता की रक्षा की थी। यह लीला केवल चमत्कार नहीं थी, यह एक संदेश था कि प्रकृति ही असली देवता है और हमें उसका आदर व संरक्षण करना चाहिए। तभी से आज तक ब्रजभूमि की परंपरा के अनुसार इसी दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है और अन्नकूट प्रसाद अर्पित किए जाता है। एक समय की बात है, ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वे वर्षा से सभी को अन्न और जल दे। जब यह पूजा की तैयारी चल रही थी तब नन्हे कन्हैया ने माता जसोदा से पूछा, मैया ये इतने सारे पकवान और व्यंजने किसके लिए बना रही हो? तो माता जसोदा ने प्रेम से उत्तर दिया, लाला यह सब इंद्रदेव की पूजा के लिए है। वे वर्षा करते हैं तभी खेतों में अन्न उगता है और हमारी गायें भी सुखी रहती है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैया वर्षा का कारण इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत है। वही पर्वत है जो बादलों को रोककर वर्षा कराता है, हमारी गायों को घास देता है और हमें अन्न प्रदान करता है। अतः हमें इंद्र की नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण की यह बातें पूरे गांव में फैल गई। सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल और गोपियाँ कृष्ण की बात मानकर इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने बादलों को आदेश दिया, जाओ ब्रजभूमि पर ऐसी वर्षा करो कि सारा गांव जलमग्न हो जाए। बस फिर क्या था, घनघोर बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और 7 दिन 7 रातों तक निरंतर वर्षा होने लगी। पूरा ब्रज डूबने लगा। भयभीत गोप गोपियाँ अपने लाला श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहा, नंदलाला अब हमारी रक्षा तुम ही करो। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सबको गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आने को कहा। फिर उन्होंने अपने नन्हे कर कमलों से पूरा पर्वत उठाकर अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया। सभी ब्रजवासी गांवें और गोपियां पर्वत के नीचे शरण लिए बैठे रहे। इंद्र का प्रकोप चाहे जितना भी बढ़ा लेकिन किसी को कोई हानि नहीं हुई। 7वें दिन जब इंद्र ने यह दृश्य देखा तो उनका घमंड चूर हो गया। देवर्षि नारद के समझाने पर इंद्रदेव स्वयं श्री कृष्ण के पास आए और क्षमा मांगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य को अपनी शक्ति का अभिमान हो जाता है तब वह सत्य और भक्ति दोनों से दूर हो जाता है। इंद्र ने विनम्र होकर क्षमा मांगी और प्रण किए कि अब वे कभी भी अहंकारी नहीं बनेंगे। तभी से इस दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन घरों और मंदिरों में गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत का आकार बनाकर उसकी पूजा की जाती है। दूध, दही, घी, मिठाई, चावल, फल आदि का अन्नकूट भोग लगाया जाता है। भक्त 7 बार गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और कहते हैं, गोवर्धन महाराज की जय हो, श्री कृष्ण गोवंधारी की जय हो। गाय और बैलों को सजाया जाता है, उन्हें गुड़ चना खिलाया जाता है। मथुरा व वृंदावन में इस दिन का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। हर ओर भक्ति, संगीत
और जय श्री कृष्ण के गूंजते जयकारे गोवर्धन पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है, पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि व दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अन्नकूट प्रसाद का सेवन स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद माना गया है। तो आइए आज हम सब मिलकर प्रेम और श्रद्धा से कहें गोवर्धन महाराज की जय हो, श्री कृष्ण गोवर्धनधारी की जय हो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये थी आज गोवर्धन पूजा की व्रत और कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी को सुनकर अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह हमेशा हर कथाएं इस चैनल पर अपलोड की जाती है। सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।